Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you ecology and environment for JKAS 2023 बैच। ठीक है, ये जो है ये लेक्चर जो आपको रहेगा ये एज ए डेमो के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर फुल कोर्स लेने के लिए आपको जो है WS अकेडमी पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, क्यों हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपने 2022 का पेपर देखा होगा उसमें ऑलमोस्ट 13 से 15 क्वेश्चन जो हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से थे। तो दैट मीन्स इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं या जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, तो काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे वेटेज दी जाती है। ठीक है, इसलिए किस तरीके से इकोलॉजी इन्वायरमेंट को कवर करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ऐसा नहीं है कि आप बुक उठाई और आपने पढ़ना शुरू किया तो आगे आगे चलते गए, नहीं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट को इस तरीके से पढ़ना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग हो, नंबर फर्स्ट। दूसरा, आप उन कॉन्सेप्ट्स को करंट के साथ लिंक कर पाओ। सपोज़ अगर आप पहला बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, इकोटोन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, ये सारा समझ आ जाएगा। जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली फिर समझ आ जाएगा। वहाँ पर ये चीज़ नहीं पढ़नी है, वहाँ पर सिर्फ आपको अपडेट ही करना होता है कि हाँ ये स्टैटिक पोर्शन मैंने कवर किया हुआ है, अब इसको किस तरीके से करंट के साथ लिंक करना है वो अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बताऊँगा। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फुल कोर्स लेने के लिए आपको WS अकेडमी पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको PDFs भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये वाली PDF जो है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानते हो, पढ़ रहे हो, तो उसके बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब इकोलॉजी क्या है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है, ये सारा कुछ आपको जाना है। ठीक है, कभी क्या होता है, कभी ऐसे भी स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, अगर आप MCQ देखोगे ऐसे भी स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इकोलॉजी। फिर नीचे डेफिनेशंस लिखे होंगे। अगर आपने देखा होगा एक पे इस साल का पेपर जो 2022 वाला था, पॉलिटी में पार्लियामेंट्री टर्म्स पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो दैट में ये कहीं से भी क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, ये इकोलॉजी होता क्या है आपको बोलना है। ये ऐसी स्टडी होते हैं जो हम नेचर के बारे में जानते हैं, मतलब जो होम ऑफ नेचर है उसके बारे में हम इसको जनरली उसकी स्टडी हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम टर्म्स की मीनिंग समझेंगे, मतलब इकोलॉजी, ठीक है, निकला है एक वर्ड जिसको बोलते हैं इकॉस, मीनिंग होम आर प्लेस टू लिव। होम या एक प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं, और लॉग्स का मतलब क्या होता है, स्टडी। मतलब इकॉस का मतलब होता होम, और होम की हम स्टडी करते हैं जिसका मतलब है इकोलॉजी। ठीक है, दूसरा एक और डेफिनेशन दी गई है इकोलॉजी के रिलेटेड। ये क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है, साइंटिफिक रिलेशनशिप होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में विथ अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ और एनवायरनमेंट के साथ। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो आप, फॉर एग्जांपल डॉग, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ले लोगे कैट। ठीक है, ये देखो ये हो गया कैट। मतलब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप कैट के साथ, डॉग की कैट के साथ रिलेशनशिप, कैट की डॉग के साथ रिलेशनशिप, और इन दोनों की रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट के साथ मतलब इनकी सॉइल के साथ, इनका एयर के साथ, इनका वाटर के साथ। ये वो होता है इकोलॉजी। ठीक है, एक रिलेशनशिप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के साथ होती है और इन्वायरमेंट के साथ होते हैं, उसको हम नाम देते हैं, हम ये होता है इकोलॉजी। नंबर यहाँ पर समझ आया, क्लियर हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, वाटर, सॉयल, प्लांट्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये था बेसिक जो है इकोलॉजी की बेसिक एक डेफिनेशन। लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी आपको बनता है दूसरे कॉन्सेप्ट से कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इकोलॉजी के कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं ना, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, जनरली आप पढ़ते हो कि कंपोनेंट्स में आप पढ़ते हो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब जिसकी लाइफ होती है, एबायोटिक का मतलब जो कि जिसकी लाइफ नहीं होती है। लेकिन कंपोनेंट्स को समझने से पहले हमें एक टर्म को समझना है, एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है,
Everything that surrounds or affects an organism during its lifetime is collectively known as environment. हर एक चीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म के आसपास है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया, फॉर एग्जाम्पल डॉग ही ले लो, ये आपने एक ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, ये एक एनिमल आपने लिया, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, पूरे लाइफ में, ठीक है, या वो सारी चीज़ें जो इसके सराउंडिंग्स में आ रही, जो इसकी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, जो इसके लाइफ से इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें, उन सभी को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल वाटर है, सॉयल है, एयर है, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक, जो एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में होती है और उसको बोला जाता है, एवरीथिंग लिखा है यहाँ पर, और उसी को नाम दिया जाता है एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, इसमें लिविंग भी आएंगे और नॉन लिविंग भी, मतलब सॉयल होता है नॉन लिविंग, एयर होता है लिविंग, नॉन लिविंग, ऑक्सीजन की बात करेंगे, वाटर की, ये सभी नॉन लिविंग है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर बात करूँगा प्लांट्स की, मैं बात करूँगा बाकी एनिमल्स की मैं बात करूँगा, अदर एनिमल्स की मैं बात करूँगा, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँगा। ये सब को मिलाकर इसमें लिविंग भी आ रहे हैं और नॉन लिविंग भी आ रहे हैं, ठीक है, जो इसके सराउंडिंग्स में बनते हैं, उन सभी को मिलाकर हम एनवायरनमेंट का नाम बताते हैं। ठीक है, यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट इज एज द टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जिनकी लाइफ होती है, और नॉन लिविंग, जैसे मैंने एयर बोला, सॉयल बोला, वाटर बोला, जो भी आपके सराउंडिंग्स में नॉन लिविंग वाली चीज़ें, स्टोन्स की हम बात करते हैं, वुड की हम बात करेंगे, ठीक है, ये सभी नॉन लिविंग चीज़ें जो है एक सराउंडिंग्स में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरी, ठीक है, obligatorily dependent on other organism and environment, food, energy, water, oxygen, shelter and other needs। जितने भी organisms हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल बोल रहे हैं, वायरस से लेकर ह्यूमन बींग्स तक, वायरस से लेकर एक आदमी तक, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, मतलब और किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। क्यों हम, मतलब जो ह्यूमंस है, क्यों हम बाकी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, क्यों हम एक एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है, इसीलिए क्योंकि हमें फूड चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें वाटर चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए जहाँ पर हम रहे, और बाकी सारे नीड्स जो हमारी है वो हमें एनवायरनमेंट से ही फुलफिल होती हैं, वो हमें बाकी ऑर्गेनिज्म से ही मिलती है। फिर हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमें फूड चाहिए, फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, तो वो हमें चाहिए। ठीक है, फूड को उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए, तो उस लैंड के ऊपर भी हम डिपेंड हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए, तो पानी के लिए भी हम किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वाटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हमें रहने के लिए जगह चाहिए, तो हमें शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारा जो है ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में आता है। अगर ये सभी चीज़ें आपके जहन में आती हैं तो आप चीज़ों को आगे कनेक्ट कर पाओगे। देखो, JKS एग्ज़ाम आप दे रहे हो, UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सिर्फ प्री नहीं है, ये सिर्फ प्री नहीं, आफ्टर ऑल आपको मेंस लिखना है, आफ्टर ऑल आपको इंटरव्यू देना है। तो आपका एक पर्सपेक्टिव जो है ना, ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और जब क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं बार बार बोलूँ, क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते, लेकिन उसकी लेवल जानबूझकर बनाई जाती हैं, थोड़ा सा टफ लेवल बनाई जाती हैं। एक्चुअली आपने उन चीज़ों को पढ़ा होता है, बट वहाँ पर एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बुक से कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, ये हमेशा याद रखना, डायरेक्ट कभी बुक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट उन कॉन्सेप्ट्स को आपने जो बिल्ड किया होता है वहाँ से आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट आर हाईली कॉम्प्लेक्स। जो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, और जो इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल लिविंग और नॉन लिविंग जो भी होते हैं, इनकी रिलेशनशिप अगर हम देखेंगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इसमें हमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं जनरली। एक होता है लिविंग कंपोनेंट, एक ऑर्गेनिज्म बाकी लिविंग चीज़ों के साथ, और दूसरा था नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब होता है जैसे कि सॉयल है, वाटर है, एयर है, सॉयल है, वाटर है, एयर है, ये आप समझो कि ये नॉन लिविंग जिसके साथ हमारी इंटरेक्शन रहती है। या बाकी हमारे पास प्लांट्स होते हैं, बाकी एनिमल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, फूड हमारे पास है, ये सारी चीज़ें जो होगी है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये होगी लिविंग चीज़ें। ठीक है,
तो इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, लिविंग चीज़ें भी देखने को मिलती है और नॉन लिविंग चीज़ें भी देखने को मिलती है। और उन्हीं को हमने डिवाइड किया है दो कंपोनेंट्स में। एक हमने बनाया है लिविंग कंपोनेंट जिसको बायोटिक बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन लिविंग जिसको एबायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, या और दिया होगा या इज दिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। यह आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट इन द एनवायरमेंट। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए बायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और एबायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें आती है। अब याद नहीं रखना है इसको, आप बोलोगे हम रटा याद रखेंगे, नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। बायोटिक का मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, सीधे बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ मतलब हो गया जो लिविंग होते हैं, जिनमें लाइफ होती है, जिनमें जान होती है। ए का मतलब होता है, ठीक है, जिसमें लाइफ नहीं होती है, नॉन लिविंग याद रखना, नॉन लिविंग। बायो का मतलब जिसमें लाइफ होती है, जो लिविंग होता है। अब आप सीधे एक समझ सकते हो कि बायोटिक का मतलब, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, हमारे पास लिविंग थिंग्स जो भी जानदार चीज़ें, ऑयस्टर्स होते हैं, ब्लू क्रैब्स, ठीक है, जूप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जेलीफिशेस, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट के साथ आता है। दूसरा जो होता है दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक का मतलब होता है जिसमें लाइफ नहीं होती है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉयल, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, जो भी न्यूट्रेंट्स होते हैं सॉइल के अंदर वो भी नॉन लिविंग के अंदर, जो सॉइल है वो भी नॉन लिविंग आता है, जो टेम्परेचर हम देखते हैं वो नॉन लिविंग है, जो वाटर है वो नॉन लिविंग। ये सारी चीज़ें जो है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ आ जाती हैं। यहाँ पर फर्दर जो है एनवायरनमेंट जो है ये स्टैटिक नहीं है, मतलब यहाँ पर दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है मैंने आपको बताया है, तो एबायोटिक और बायोटिक में बताया एनर्जी हमारे पास होती है जो सन से आ जाती हैं, ठीक है, या रेडिएशंस की बात करेंगे, टेम्परेचर और हीट का फ्लो होना, हमारे पास जो वाटर हैं या एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं, या विंड जो आती है, या आग जो है, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉइल और जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम जो है, जब हम सॉइल्स की डिफरेंट लेयर्स पढ़ेंगे वो यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एबायोटिक के अंदर आता है। ग्रीन प्लांट जहाँ से हमें फूड मिलता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, इन नॉन ग्रीन प्लांट से भी हमें फूड मिलता है, ठीक है। डिकम्पोजर जो चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है, सिम्बायोट्स, एनिमल्स और मैन, ये सारी चीज़ें जो इनमें लाइफ है जिसको बायोटिक कंपोनेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन सीधे बनता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये क्रोनोलॉजी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी के ऊपर। क्रोनोलॉजी का मतलब है सबसे पहले क्या आता है, जब आप इकोलॉजी पढ़ते हो, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो, सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन आता है। अगर आपको याद होगा कि जो पेपर पूछा गया है उसमें आपको क्रोनोलॉजी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बताया गया था चीफ जस्टिस नहीं, इसमें पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा गया था, और बाकी जो हैं वो ऑफिसर्स के बारे में पूछा गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाते हैं, लेवल किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रैंक के हिसाब से। एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है आपको क्रोनोलॉजी के ऊपर, व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी में डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। इकोलॉजी के अंदर सबसे पहले एक इंडिविजुअल होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर सबसे पहले एक फिश, सिंगल फिश बनाई गई है, ये एक इंडिविजुअल है। या यहाँ पर आप एक डॉग ले लो, ठीक है, ये एक सिंगल डॉग है, ये हो गया इंडिविजुअल। फिर 5-6 डॉग आ गए, 5 to 6 डॉग्स बन गए, ठीक है, ये मिल गए और ये एक इन्होंने एक पॉपुलेशन बनाई है, ठीक है, एक पॉपुलेशन बनी है। फिर उसके बाद जो है ये डॉग्स जो है, अब इनके साथ इनके पास क्या है, इनके साथ वाटर भी हैं, इन डॉग्स के साथ इनके साथ प्लांट्स भी है, इनके साथ क्या है बाकी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इनके साथ रहते हैं, वो एक कम्युनिटी बनती हैं, ठीक है। फिर होता है कम्युनिटी का एक बड़ा सा पार्ट जो होता है उसको हम इकोसिस्टम का नाम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने वाटर भी देखा है, ठीक है, यहाँ पर वाटर नहीं था, यहाँ पर हमने वाटर भी देखा, बन गया इकोसिस्टम। फिर और एक बड़े लेवल पे हमने देखा है बायोम, ठीक है, बायोम होता है,
ठीक है, और सबसे लास्ट पे जो होता है ये बायोस्फीयर होता है। तो ये क्वेश्चन बनता है सीधे आपको, बायोस्फीयर जो होता है ये सबसे लास्ट होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है, बायोस्फीयर तक खत्म होता है। तो जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू कहाँ से होते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल से, और फाइनली क्या बनता है, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में क्या क्या आता है, याद रखना, बायोस्फीयर में आता है, एक आता है वाटर, एक आता है एयर, और एक आता है लैंड। तीनों, जहां पर ये तीनों पाए जाते हैं उस पार्ट को बोला जाता है बायोस्फीयर। मतलब ये वाला जोन जो है ये बन गया बायोस्फीयर। क्वेश्चन अगर पूछेगा बायोस्फीयर क्या होता है, आपको बोलना वो वाला कंपोनेंट जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पर हमें एयर, वाटर, जो एटमॉस्फेयर जनरली इसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोले एयर बोलो, वाटर, और जहां पर क्या होता है लैंड होता है या सॉयल होते हैं, तीनों को मिलाकर जो जो पाया जाता है इसको बायोस्फीयर का नाम दिया जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो क्रोनोलॉजी अगर पूछा जाएगा सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, आपको बोला सबसे पहले नंबर पे इंडिविजुअल आता है। तो इस तरीके से लिखा होगा इंडिविजुअल, फिर लिखा होगा क्रोनोलॉजी, फिर पॉपुलेशन, फिर क्रोनोलॉजी लिखा होगा कम्युनिटी, फिर लिखा होगा इकोसिस्टम, फिर बायोम लिखा होगा, और फिर बायोस्फीयर लिखा होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो है इसमें से कौन सा आता है, सबसे हाईएस्ट लेवल का कौन सा आता है, आप बोलोगे सर सबसे पहले बायोस्फीयर आता है। ठीक है, बायोस्फीयर, उसके बाद जो होता है बायोम आता है, पीछे जाएंगे तो इकोसिस्टम, पीछे जाएंगे तो कम्युनिटी, फिर जाएंगे पॉपुलेशन, फिर जाएंगे इंडिविजुअल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जो आपको सीधे याद रखना है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड याद रखना है। इंडियन पेनल कोड जो आप पढ़ते हैं ना, आईपीसी, ठीक है, हो गया एक। दूसरा आपको याद रखना है ई बी, ठीक है, ई बी बी एस, ठीक है, ई बी बी एस याद रखना, आई पी सी ई बी बी एस। ई बी बी एस का मतलब होता है इकोसिस्टम, ये बायोम, और लास्ट पे बायोस्फीयर आपको याद रखना है। ठीक है, एब, आपने टाइड्स का नाम पढ़ा होगा, जब आप वेव्स और टाइड्स पढ़ते हो आप पढ़ते हो एब। एब एक वर्ड होता है वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद रख, एब्स हम बनाते हैं ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जो एब्स हमारी होते हैं उस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो आईपीसी ने क्या बोला, उसने बोला आईपीसी में एक ये आया है, एक लॉ बनाया गया है, आप बोल सकते हो उसमें बोला गया है कि एब्स बनाना ज़रूरी है अपने हेल्थ के लिए, एब्स को डेवलप करो। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हो, जिसमें आई होता है इंडिविजुअल, पी होता है पॉपुलेशन, सी होता है कम्युनिटी, ई होता है इकोसिस्टम, बी होता है बायोम, और बी एस होता है बायोस्फीयर। ठीक, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक, टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ में हम देखेंगे। अभी पहले एक क्वेश्चन हम करेंगे सो दैट आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा जो अभी मैंने आपको ये सिखाया। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राई योर सेल्फ, ये क्रोनोलॉजी आपको बतानी है, सबसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट सबसे क्रोनोलॉजी कौन सी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है, सबसे पहले अगर आपको बोलना होगा आप क्या लिखोगे, सर आई पी सी इंडियन पेनल कोड, और एब्स बनानी है हमें, ई बी बी एस। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, यहाँ पर लिखा विच क्रोनोलॉजी ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी इज करेक्ट। इकोलॉजी में कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्रोनोलॉजी करेक्ट है, आपको बोलना सर सबसे पहले आई, आई यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, दैट मीन्स ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट होगी, हो गई दो ऑप्शन एलिमिनेट। फिर क्या है, फिर पी है, यहाँ पर पी है तो पी यहाँ पर है, यहाँ पर पी नहीं है तो दैट मीन्स ये एलिमिनेट हो गया, आपका ऑप्शन जो है ये बनेगा इसका आंसर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो आई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मैंने मुझे क्या लिखना है, आई पी सी ई बी पी एस। अब देखो यहाँ पर आई, यहाँ पर पी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ई, इकोसिस्टम यहाँ पर बी, ठीक है, और यहाँ पर बी एस। आप देखो आई पी सी सी एब्स। तो ये आप इस तरीके से याद रखोगे। आई होप यहाँ तक जो है आपको चीज़ें कनेक्ट हो रही होगी। कनेक्ट करना है चीज़ों को, एग्ज़ाम में याद आ जाता है बट चीज़ों को कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये था आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट के रिलेटेड, जो हम आपको जो है ऐप में हम पूरा फुल कोर्स आपको जो है JKS प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड, याद रखना फिर से मैं रिपीट करूँ, प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड आपको एक फुल कोर्स करवाया जाएगा, जिससे आपका JKS हो या UPSC 2023 प्रिलिमिनरी में आपको बैठना है, वो हम आपको कवर करके देंगे। अच्छे खासे तरीके से चीज़ों को कनेक्ट भी आप कर सकते हो, वो हम आपको सिखाएंगे विथ ट्रिक्स के ज़रिए से, जो बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज होते हैं ट्रिक्स के ज़रिए से, वो भी हम सिखाएंगे। ठीक है, फुल कोर्स लेने के लिए आपको WS Academy पे जाना है, वहाँ पर आपको कोर्स को बाय करना है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, सो आपको एक अंदाज़ा लगेगा।
ठीक है, आपको ऐप पे जाना है, ऐप WS एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप को डाउनलोड करने के ऐप को ओपन करोगे, वहाँ पर एक कोर्स आपको दिखेगा, बहुत सारे कोर्स होंगे वहाँ पर ये वाला पोस्ट होगा, उस पर लिखा होगा WS एकेडमी JKS 2023 बैच लॉन्च। ठीक है, कंप्लीट GS ये आपको लिखा होगा यहाँ पर, उस पर क्लिक करोगे, आपको 1000 पे करना है, आपका पूरा कोर्स जो है प्री ओरिएंटेड सारा कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से, कोई हमें रश नहीं करना है इसमें। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से आपको नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कवर हो जाएगा इसका, नवंबर दिसंबर तक कवर करेंगे हम इसको, नवंबर तक कोशिश करेंगे, और उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आप रिवाइज करोगे, अपने शेड्यूल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आप करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स मेंशन करोगे, सर हमें ये सेशन अच्छा लगा, आप कंटिन्यू हमें रखो, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स भी करवाऊँगा और मैं आपको जो मैप स्टडीज़ भी करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, देखो पढ़ने से ज़्यादा आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप कितना भी पढ़ो, आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, हम सही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका मेंटर नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाएगी। जब तक आपको एक गाइडेंस नहीं मिलेगी ना किस तरीके से तैयारी करनी है, तब तक एग्ज़ाम पास नहीं होता है। ये आप किसी से भी पूछो, तो इसलिए बोलते हैं एक मेंटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपका टीचर हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस जिसका एक्सपीरियंस है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या डायरेक्शन एक स्टूडेंट को चाहिए होते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो WS Academy is also providing you a proper mentorship for clearing the JKS 2023 examination. Thank you so much for watching me.